हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम में पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अब आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 21a³ माइनस 17a²। फिर यहाँ कॉमा लगा है 89a³ माइनस 64a² प्लस 6a प्लस 16 से कितना कम है, ये कहा जा रहा है। मतलब ये जो व्यंजक दिया हुआ है इससे कितना कम है। तो हमको क्या करना है, कम कैसे निकालेंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे। लेकिन कैसे घटाएंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको नोट कर लेंगे। 89a³ माइनस 64a² प्लस 6a प्लस 16 माइनस लगा के इसको लिखेंगे 21a³ माइनस 17a²। ये ऐसे लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि हमको इसको घटाना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे। तो 89a³ माइनस 64a² प्लस 6a प्लस 16 माइनस ये हो जाएगा 21a³ माइनस हो जाएगा प्लस 17a²। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ देखेंगे जो एक जैसी है उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, और जो एक जैसी नहीं है उसको ऐसे नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है 89a³ है, क्यूब वाला कोई और है, देखिए ये है 21। तो 89 में से 21 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ 9 में से 1 गया 8 बचे, 8 में से 2 चले गए तो बचेंगे यहाँ पे 6, 68a³। ये क्यूब वाला तो यहाँ पे निकाल लिया हमने ऐसे। फिर इसके बाद अब देखते हैं स्क्वायर वाला। 64a² ये है, 21a यहाँ पे क्यू वाला है, a² की ये है 17a², ये दोनों a² है। क्योंकि 64 ये है माइनस का और वो 17 है प्लस का है, तो यहाँ ये घटेगा। तो 64 में 17 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 17 51, 17 कितना है, ये 4 में से मतलब 4 में से तो 7 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे सीधे 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 7, और यहाँ बचेंगे 5 में से 1 है 4, 47a²। तो ये हो गया सीधे a² का भी काम खत्म। मतलब हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। अब बचा क्या है 6a², और a² कोई a है तो है ही नहीं, 6a ऐसे लिख देंगे प्लस 16 ये हम ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अगर देखें ध्यान से तो अब ये ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन जो है जब आप मिलाएंगे तो बहुत ध्यान से मिलाना है, होता है ऑप्शन में आगे पीछे करके दिए हो इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोले का व्यास 50√3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पे बनाया एक गोला बना लिया, ये मान लेते हैं गोला है ये पूरा। और इसके बाद इसमें जो कहा जा रहा है इसी के अंदर समाने वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसी में एक हमको घन जो है बनाना है और इसी के अंदर ही रहेगा वो। तो अब अगर इसमें घन बनाया जाए तो कैसे बनेगा, ये और इस तरीके से ये हमारा घन आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ा बाहर में बन जाएगा, इस तरीके से निकलेगा। तो कुछ हमने इस तरीके से इसको मान लिया, ये कोई घन है इसके अंदर रहेगा। तो अब आप इसमें ये सोचिए कि इसमें हम ये जो व्यास दिया है, मतलब यहां से यहां तक का पूरा क्या ये दे दिया है, ये कितना है, ये पूरा इसको व्यास मानेंगे यहां से हाथ की। अगर इतना होता तो खाली त्रिज्या होती, लेकिन इसमें ये व्यास जो दे दिया खुद ही 50√3। तो यहाँ पे व्यास का मतलब अगर इसको ध्यान से देखा जाए हमारा ये क्या है, घन है। तो ये घन का जो है क्या हो जाएगा, सीधे विकर्ण हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे घन का विकर्ण। क्या होता है विकर्ण, यहाँ पे यही आपको समझना है कि ये जो लाइन गई है ये इस घन की क्या कहला रही है। क्योंकि मेन जो आंसर जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, a√3 होता है फॉर्मूला। और ये जो व्यास है वही विकर्ण बन जा रहा है। यहाँ पे कैसे विकर्ण बन जा रहा है, अभी आपने डायग्राम में देखा, ये जो है ये इसका विकर्ण कहलाएगा। तो ये हमने a√3 यहाँ लिख दिया, a√3 यहाँ रहेगा, ये √3 कट गया, तो a बराबर आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर। a का मतलब भुजा, हमें भुजा पता चल गई। अब कहा जा रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका, ये होता है 6a²।
यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50, 2 बार लिखेंगे 50 गुणे 50, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजे 30 यानी कि 300 हो गया, 300 की 50 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तियां 15 और ये एक बार करके देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सीधे 15,000 मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये आ गया। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्यों वर्ग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ की जो यूनिट होती है वो वर्ग में ही होती है। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे ये समझना है कि गोले का जो व्यास है, ये जो व्यास है वही इसकी जो है ये विकर्ण बन जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर समाहित है क्या चीज, एक घन समाहित है। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला हमने समझ लिया और मैं इसको लगा दिया। इसका राइट आंसर होगा 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 और ये डिवाइड का निशान 1/4 माइनस 1/6 अगले 6 जो है अगले ब्रैकेट में है। तो यह कैसे करेंगे, इसमें समझ लीजिए 2 अलग अलग सवाल है, इसको अलग करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो कैसे होगा ये, सबसे पहले हमने इसमें एलसीएम ले लिया, 2 3 6 तो 3 ये हो जाएगा प्लस 3 2 नीचे 2 आएगा, 2 एकम 2, ये इधर का आ गया। डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे इसी तरह करेंगे, इसका लघुत्तम आएगा 6 दूनी 12 आएगा लघुत्तम, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया 5/6 और ये डिवाइडेड बाई यहाँ 1/12 आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये भाग का निशान लगा है तो अब हम इस भाग के निशान को जब चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 12/1 आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 ऊपर हो गया, नीचे 1 हो गया, यानी कि सीधे सीधे 10 हो गया। तो इसका राइट आंसर आएगा वो मेरा आएगा 10 आएगा।